Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we will be discussing a very important topic from surgery जो कि कई बार 20 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है and that is abscess. ठीक है, abscess क्या होता है? एक localized collection जब हो जाता है पस का तो हम उसको abscess कहते हैं. Now अब क्वेश्चन अराइज होता होगा आपके माइंड में कि पस क्या होता है. So dead and dying neutrophils प्लस प्रोटीनेशियस एक्सूडेट, मतलब किसी भी जगह पे इन्फ्लेमेशन हुआ, वहां पे बहुत सारी डेड न्यूट्रोफिल इकट्ठा हो गई, वहां पे प्रोटीनेशियस एक्सूडेट इकट्ठा हो गया, तो उस जगह को हम पस कहते हैं. और अगर किसी जगह पर बहुत सारा पस इकट्ठा हो जाता है तो उस जगह को हम एब्सेस कहते हैं. ठीक है, सो दिस वाज अ ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ एब्सेस. अब हम देखते हैं एब्सेस का क्लासिफिकेशन. सो बेसिकली जो एब्सेसेस है इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. पहले टाइप के एब्सेस है पायोजेनिक एब्सेस, दूसरे हैं पाइमिक एब्सेस एंड थर्ड वन इज कोल्ड एब्सेस. First of all, we will discuss pyogenic abscess. Now, जेनिक टर्म यूज होता है ऑर्गेनिजम्स के लिए. ठीक है, तो अगर कोई पायो मतलब पस, जेनिक मतलब कॉजिंग या फिर पस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जब एब्सेस फॉर्म करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं पायोजेनिक एब्सेस. ठीक है, ये एब्सेस ज्यादातर जो सबक्यूटेनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर कई बार विसराज में जैसे लिवर, किडनी एक्सेट्रा इन सारे स्ट्रक्चर्स में देखने को मिल सकते हैं. ये सबसे कॉमन फॉर्म होता है एब्सेस का. दूसरे टाइप का एब्सेस है पाइमिक एब्सेस. इमिक टर्म जब भी आता है मतलब ब्लड इन्वॉल्व हो गया, तो अगर जो पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो ब्लड में चले जाते हैं, पाइमिया कॉज कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो एब्सेस होता है हम उसे पाइमिक एब्सेस कहते हैं. एंड जो थर्ड टाइप का एब्सेस है दैट इज कोल्ड एब्सेस. तो यहाँ पे क्या होता है, ये ज्यादातर ट्यूबरक्लोसिस की वजह से देखने को मिलता है. फ्रेंड्स, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ट्यूबरकुलर लिम्फेडेनाइटिस. उसमें हम देखेंगे कि कोल्ड जो एब्सेस होता है वो क्या होता है. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस पायोजेनिक एब्सेस. तो पायोजेनिक एब्सेस के बारे में यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, दैट पायोजेनिक एब्सेस जो होता है ये स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन के बाद होता है. ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करेगा, अगर किसी जगह पे चोट लग गई तो वो एक्सटर्नल वुंड के थ्रू एंटर कर जाता है बॉडी में. ठीक है, और वो हेमाटोजेनस स्प्रेड के थ्रू इधर उधर जाएगा और उसके बाद वो वहां पर एब्सेस का फॉर्मेशन कर सकता है. ठीक है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें तो ये कब हो सकता है, किसी को चोट लगी उसके बाद एब्सेस का फॉर्मेशन हो गया, वहां पर अगर स्टेफाइलोकोकस ने इन्फ्लेमेशन कर दिया तो बस बन गया एब्सेस. ठीक है, उसमें क्या होता है, एंड रिजल्ट प्रोडक्शन होता है पस का, और पस एक मैंडेटरी चीज होती है एब्सेस के फॉर्मेशन में. जो एरिया होता है अराउंड द एब्सेस इज encircled by fibrin products and it is infiltrated with leukocytes and bacteria. तो एब्सेस की जो आसपास की जगह होती है वहां पर बहुत सारा फाइब्रिन मटेरियल होता है और बीच वाली जगह जो है वो पस ऑक्यूपाई किया रहता है, और वो क्या होते हैं, वो डेड ल्यूकोसाइट्स, बैक्टीरिया और नेक्रोटिक टिश्यू उसमें हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, जो एरिया होती है एब्सेस के अगल बगल हम उस चीज को क्या कहते हैं, वी कॉल इट पायोजेनिक मेम्ब्रेन. ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं. अब हम सबको पता है कि दैट कहीं भी अगर पस देखने को मिलता है तो वहां पर थ्रॉबिंग पेन होना मैंडेटरी है. सो यहाँ के सिम्टम में पर्सन जो है वो इल फील करेगा. थ्रॉबिंग पेन इज इंडिकेटिव ऑफ पस. ठीक है, तो यहाँ पर हमें पस की वजह से थ्रॉबिंग पेन मिलेगा, फीवर मिल सकता है विद एंड विदाउट चिल, जो कि एक इन्फ्लेमेशन का नॉर्मल साइन है. ऑल्सो यहाँ पे अगर हम साइन की बात करें तो फिर से जैसे कि मैंने आपको बताया, कैलर दैट इज हीट, ड्यूबर, डॉलर, ट्यूमर, लॉस ऑफ फंक्शन एंड फ्लक्चुएशन, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी नॉर्मल साइंस है इन्फ्लेमेशन की, ये चीज हमें देखने को मिलती है. नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट करने के लिए हम इसका इंसिशन और ड्रेनेज के हेल्प से हम ट्रीटमेंट करते हैं. जहां पर भी एब्सेस का फॉर्मेशन हुआ है उस जगह पर हम इंसिजन करते हैं और उस जगह को अंडर जनरल एनेस्थीसिया इंसिजन किया जाता है, और उस जगह पर जो पस की लॉक्यूलाई है, सपोज ये एब्सेस है तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे पस पॉकेट्स बने रहते हैं,
तो उन सारे पस पॉकेट्स को ब्रेक किया जाता है और इंसिजन और ड्रेनेज कर लिया जाता है उस एब्सेस का विदाउट कॉजिंग पेन, बिकॉज यहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया या फिर जनरल एनेस्थीसिया यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था ट्रीटमेंट प्रोसीजर पायोजेनिक एब्सेस का। दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ एब्सेस। नाउ जो सेकंड टाइप ऑफ एब्सेस है इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट पाइमिक एब्सेस। नाउ पाइमिक एब्सेस क्या होता है, दिस इज ड्यू टू पस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इन द सर्कुलेशन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया दैट सर्कुलेशन में अगर पाइमिक ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स पस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे, वो पाइमिया कॉज करेंगे और वो एब्सेस बनाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्लड में है तो सेप्टिसीमिया हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर ये डायबिटिक पेशेंट में या फिर ऐसे पेशेंट में जिसमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चल रही है। बेसिकली इस पूरे सेंटेंस का ये मतलब है कि ऐसा कोई भी पर्सन जिसकी जो वाइटल इम्यूनिटी है वो कम हो, कमजोर हो, उसमें पाइमिक एब्सेस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट पाइमिक एब्सेस मल्टीपल होते हैं, डीप सीटेड होते हैं, क्योंकि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में काफी अंदर होती है। ठीक है, टेंडरनेस होता है मिनिमल यहाँ पर, और लोकल राइज ऑफ टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता है बिकॉज बहुत सारी जगह एब्सेस होते हैं और पूरे ब्लड में जब ऑर्गेनिज्म है तो किसी भी जगह पर लोकली टेम्परेचर बढ़ा हुआ हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा साइंस इन्फॉर्मेशन के हमें नहीं मिल रहा है, हम इसे नॉन रिएक्टिव एब्सेस कहते हैं और यही एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो इसको पायोजेनिक एब्सेस से अलग करता है। ठीक है, अब क्योंकि ये मल्टीपल है, एक एब्सेस था तो हम उसको इंसिजन और ड्रेनेज कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीपल है तो हमें यहाँ पर मल्टीपल इंसिजन्स की हेल्प से हमें उस एब्सेस को इंसाइज करके फिर उसका ड्रेनेज करना पड़ेगा, जस्ट लाइक पायोजेनिक एब्सेस। ठीक है, विद एंटीबायोटिक कवर। सो एंटीबायोटिक कवर भी कई बार यूज किया जाता है जब हम इंसिजन और ड्रेनेज का प्रोसीजर कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन थर्ड टाइप ऑफ एब्सेस जो कि यहाँ पर मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम देखने को मिलता है ट्यूबरक्लोसिस के केस में, तो ये हमें देखने को मिलता है कोल्ड एब्सेस। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, क्रोनिक एब्सेस ये होता है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, और कोल्ड एब्सेस क्या होता है, इसमें कोई भी साइन नहीं होते हैं इन्फ्लेमेशन की और ये एंड रिजल्ट होता है ट्यूबरक्लोसिस का। ट्यूबरकुलर लिम्फेडेनाइटिस देखने को मिलती है और उसकी वजह से ही हमें ये कोल्ड एब्सेस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको कोल्ड एब्सेस के बारे में ये बात याद रखनी है दैट ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जब एब्सेस का फॉर्मेशन होता है जिसमें इन्फ्लेमेशन के कोई भी साइंस नहीं होते हैं, so we call it cold abscess. So friends, this is all about today's session in which we have discussed abscess, its types और तीनों टाइप के एब्सेस को हमने डिटेल में पढ़ा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, मैं सर्जरी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस डेली शेयर करती हूँ, तो अगर आप चाहते हैं वो वीडियोस मिस ना हो तो आपको क्या करना है, जल्दी से मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप मेडिक्योर बडी के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।